हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राकेश। दोस्तों, कहते हैं कि हैबिट्स कैन बी ब्रोकन, यानी आदतों को तोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आदतों को छोड़ा नहीं बल्कि उन्हें तोड़ा जाता है, क्योंकि बुरी आदतें धीरे धीरे से लगती हैं और जब तक हमें पता चलता है कि ये हमारी आदत बन गई है, तब तक हम उस आदत के बन चुके होते हैं। यानी कि हम उन आदतों के गुलाम बन जाते हैं और फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, हम उन आदतों से मजबूर होकर फिर वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र को एक मुनि के पास लेकर गया, जो कि उसकी आदतों से परेशान था। मुनि ने उनसे अगले दिन आने को कहा और अगले दिन पिता अपने पुत्र को उनके आश्रम पर ले गया, जहाँ मुनि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर पिता को कुटिया में बैठने को कहा और पुत्र को अपने बगीचे में ले गया। और बगीचे में ले जाकर मुनि ने उस बालक से कहा कि ये जो छोटा पौधा तुम देख रहे हो, इसे तोड़ दो। दोस्तों, उस बालक ने मुनि के कहने पर उस पौधे को अपने हाथ से उखाड़ दिया। फिर मुनि थोड़ा उसे आगे लेकर गए और थोड़ा सा बड़ा पौधा उखाड़ने को कहा, तो उसने थोड़ी सी ताकत लगाकर उस पौधे को भी उखाड़ दिया। फिर मुनि उसे थोड़ा सा और आगे ले गए, जहाँ एक पेड़ था। अब की बार मुनि ने उस पेड़ को उखाड़ने को कहा। दोस्तों, बालक ने पूरी ताकत लगाई, मगर वो उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाया। और फिर मुनि उसे बालक को अपने पिता के पास ले गए और उनसे पूछा कि तुमने क्या देखा। तो बालक ने कहा कि गुरुजी, जब आपने मुझे छोटा पौधा तोड़ने को कहा तो मैंने बड़ी आसानी से उसे तोड़ दिया, लेकिन जब आपने मुझे किसी पेड़ को उखाड़ने के लिए कहा तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ नहीं पाया। तो इससे क्या सीखा तुमने? तो बालक कुछ बोल नहीं पाया। तब मुनि ने उसे समझाया कि बालक, ये जो हमारी आदतें होती हैं, जो धीरे धीरे पनपती हैं, अगर उन्हें सही समय पर उखाड़ दिया जाए तो हम उन आदतों से बच सकते हैं। लेकिन अगर वो आदतें जड़ पकड़ लें तो फिर हम चाहकर भी उन्हें उखाड़ नहीं पाते। हम उन्हें निकाल कर फेंक नहीं सकते और वो आदतें हमें घेर लेती हैं और वो आदतें इतनी मजबूत हो जाती है कि हम पूरी ताकत लगाकर भी उसे निकाल नहीं सकते। दोस्तों, ये जो बुरी आदतें हैं वो कुछ इसी तरह की होती हैं, जो एक बार अगर जड़ पकड़ लें तो उसे निकालना मुश्किल है। मगर फिर भी अगर इरादा दृढ़ हो, अगर निश्चय उसे छोड़ने का हो, तो आदतें को, मैंने पहले कहा था कि आदतों को छोड़ा नहीं जाता है बल्कि उन्हें तोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और मैंने सुनी है और बहुत सटीक है, वो ये कि जो बुरी आदतें हैं वो जल्दी से लग तो जाती हैं मगर जल्दी से छूटती नहीं हैं। और वहीं दूसरी ओर जो अच्छी आदतें हैं वो लगती तो बहुत देर से हैं मगर छूट बहुत जल्दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए आपका सोचना आपको कई दिनों तक रोक सकता है। आप उस आदत में आने में कई दिन, कई महीने लगा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप उस आदत को अपना लेते हैं तो उसे छोड़ने में वक्त नहीं लगता है। 2 दिन गए और तीसरे दिन थकने के बाद आप नहीं गए तो आदत आपसे छूट जाती है। ऐसे ही बुरी आदतें धीरे धीरे लगती हैं। अगर हम उन्हें सही समय पर अपने जीवन से निकाल दें तो हम उनसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। पर अगर आप किसी बुरी आदत से ग्रसित हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो घबराइए मत, हौसला रखिए, आप उसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि बुरी आदतों ने आपको नहीं पकड़ा है, बल्कि आपने अपने पूरे होशो आवाज़ में, पूरे अपनी मर्जी से उसे पकड़ रखा है। आप जब चाहें उस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको एक संकल्प लेना होगा, एक प्रण लेना होगा, उस बालक की तरह जिसने अपने मुनि से बाद में यह वादा किया कि हे मुनिवर, मैं आज के बाद अपनी सारी आदतों को, जो मेरे अंदर बुरी हैं, जिनकी वजह से मेरे पिता परेशान है, जो मेरा परिवार परेशान है, मैं उन सब आदतों को छोड़ दूंगा। और उस बालक ने एक प्रण के साथ उन सारी बुरी आदतों को एक पल में छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, हम भी उस बालक की तरह शक्तिमान होकर थोड़ी देर के लिए एक प्रण कर सकते हैं कि मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो आप उन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, इसमें आपको अपनी मदद खुद करनी है। क्योंकि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
आज आपको अपनी मदद खुद करनी है और उन आदतों से छुटकारा पाना है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।